इस समय की सबसे बड़ी अपडेट चाइना और भारत को लेकर आ रही है और ये वीडियो लिंक्ड होने वाली है गलवान घाटी की घटना के बाद जो भारत और चाइना के बीच एक तरह की राइवलरी स्टार्ट हुई है उसको लेकर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत और चाइना दोनों देश एक तरह से अनडिक्लेयर्ड वॉर या फिर अमेरिका और रशिया के बीच सोवियत यूनियन के समय जिस तरह से कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन थी, ठीक उसी तरह से एक कोल्ड वॉर भारत और चाइना के बीच भी स्टार्ट हो गया है और इस कोल्ड वॉर में भारत चाइना को काफी टफ टाइम दे रहा है। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मोदी सरकार ने भारत के अंदर कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को मना करके यानी कि इनकार करके चाइना की भारत में एंट्री करने से रोक दिया है। वो भी तब जब ये जो भारत सरकार का फैसला है इससे भारत के अंदर कई हजारों जॉब्स का नुकसान होगा और जो भारत की मार्केट को एक्सपोर्ट्स यानी अपने निर्यात को बढ़ाने का जो मौका मिलता वो अलग से। अब भारत सरकार ने आखिरकार क्या फैसला किया है ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट करते हैं सबसे पहले इसी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहाँ पर अपडेट करते हैं। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि चाइना की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर कंपनी है जिसका नाम है BYD। ये भारत के अंदर भारत की एक कंपनी जिसका नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, इसके साथ मिलकर EVs बनाने के लिए यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए भारत के अंदर हैदराबाद में वहां पर एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहती थी। यानी चाइना की BYD और हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये दोनों कंपनीज मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर की शुरुआत करने वाले थे और जो ये फैक्ट्री हैदराबाद में सेटअप की जानी थी यहाँ पर हर साल 12 से 15,000 यूनिट्स यानी कि 12 से 15,000 फोर व्हीलर्स हर साल यहाँ पर मैन्युफैक्चर होने थे और यहाँ पर डायरेक्ट रूप से हजारों और इनडायरेक्टली लाखों जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होने वाली थी। अब अगर हम चाइना की कंपनी BYD की बात करें तो ये कंपनी भारत के अंदर काफी पहले एंटर हो चुकी है और भारत के EV सेगमेंट में इस कंपनी ने 2 कार्स यहाँ पर लॉन्च कर ली हैं। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना की जो EV मेकर यानी कि BYD कंपनी है ये 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में दुनिया की सबसे ज्यादा कार्स बेचने वाली कंपनी है। यानी सेल्स के मामले में पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सबसे ज्यादा सेल करती है और न सिर्फ भारत और चाइना बल्कि दुनिया के कई सारे देशों में आज की डेट में एक्टिव है। अब हुआ क्या कि चाइना की BYD और भारत की मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इन दोनों ने आपस में कांटेक्ट किया और इन दोनों कंपनीज के ऑफिशियल्स ने आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ मिलकर एक प्रपोजल ड्राफ्ट किया जिसको उन्होंने सबमिट किया और पिच किया भारतीय सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सामने। अब इन दोनों कंपनीज के ऑफिशियल्स ने भारत सरकार को बताया कि ये दोनों मिलकर भारत के अंदर यानी कि हैदराबाद के अंदर वहां पर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे वहां पर हजारों जॉब्स रातों रात क्रिएट होंगी और इसके साथ ही जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे वो न सिर्फ भारत की मार्केट के लिए होंगे बल्कि भारत से विदेशों को एक्सपोर्ट भी होंगे। अब $1 बिलियन बहुत ही बड़ी रकम थी जिसको अगर हम भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 8,000 करोड़ रुपए बनते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भारतीय सरकार ने आखिरकार चाइना की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को इनकार कैसे कर दिया। दरअसल खबर ये भी निकल कर आ रही है कि ये जो 8,000 करोड़ रुपए थे यानी कि $1 बिलियन ये सारे का सारा खर्च करना था भारत की कंपनी यानी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड ने, जबकि जो चाइना की कंपनी है यानी कि BYD इसका काम था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, ये सारी चीजें ट्रांसफर करने को। यानी इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे पैसा लगने वाला था भारतीय कंपनी का और जो टेक्नोलॉजी लगने वाली थी वो लगने वाली थी चाइनीज कंपनी BYD की। और जो दोनों कंपनीज ने आपस में मिलकर जॉइंट वेंचर का इक्विटी स्ट्रक्चर बनाया था और जो मैकेनिज्म्स तैयार करके भारतीय सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को पिच किए थे, उसके मुताबिक इस चीज के लिए चाइनीज कंपनी BYD को एक बहुत ही बड़ी रॉयल्टी का हिस्सा मिल रहा था और शायद यही कारण हो सकता है कि BYD जो बहुत ही बड़ा पैसा बैठे बैठे कमाकर अपने देश वापस चाइना ले जाने वाली थी, इस चीज से शायद भारतीय सरकार को थोड़ी रिजर्वेशंस थी और भारतीय सरकार ये नहीं चाहती थी। अब इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि BYD भारत में इस तरह का काम पहली बार करने वाली है। दरअसल ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक नाम की एक कंपनी है जो कि हैदराबाद बेस्ड इसी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी की एक यूनिट है और ये कंपनी भी चाइनीज कंपनी BYD के साथ मिलकर भारत के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर काम कर रही है और BYD इस कंपनी को इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चर करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट दे रही है। यानी कि जब इलेक्ट्रिक बसेस के मामले में इन दोनों कंपनीज की पार्टनरशिप को काफी सफलता मिली, इसके बाद ये दोनों कंपनीज मिलकर भारत के अंदर 4 व्हीलर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में एंट्री करना चाहते थे, लेकिन भारत की सरकार ने चाइनीज कंपनी BYD और हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड इन दोनों ने जो मिलकर एक जॉइंट प्रपोजल सबमिट किया था उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और इस पार्टनरशिप के लिए परमिशन देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है।
इसके साथ ही खबर निकल कर आ रही है कि जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का इस प्रपोजल को जो रिजेक्ट करने का फैसला है, ये इसने इंडिपेंडेंट होकर नहीं किया है, बल्कि भारतीय सरकार के और कई सारे डिपार्टमेंट से इसके ऊपर राय मांगी गई थी और उसके बाद इस नतीजे के ऊपर पहुंचा गया है। और बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न इस फैसले के पीछे एक और बहुत ही बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। अब ये पहली बार नहीं जब भारत ने चाइना से आने वाली किसी इन्वेस्टमेंट को इस तरह से इतना बड़ा झटका दिया हो और पूरी तरह से रोक दिया हो, बल्कि गलवान घाटी की घटना के बाद जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, उसी साल अप्रैल 2020 के बाद से ही भारत के साथ जितने भी पड़ोसी देशों का लैंड बॉर्डर लगता है, उन देशों की कोई भी कंपनी अगर भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको सबसे पहले भारतीय सरकार के होम सेक्रेटरी द्वारा हेडेड एक कमेटी से परमिशन लेनी पड़ती है। यानी पहले भारतीय सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर कर सकती है। अब ये चीज इसलिए की गई थी क्योंकि कोविड-19 के समय भारतीय कंपनीज को काफी नुकसान हो रहा था, और ऐसा नहीं हो कि कोविड-19 के समय जब काफी सारी कंपनीज डाउनफॉल देख रही थी, उस समय चाइना की कंपनीज भारत की एंटिटीज को टेक ओवर कर लें और भारत के अंदर कंपनीज को पूरी तरह से परचेज कर लें, या फिर इनके अंदर कोई मेजॉरिटी का स्टेक परचेज कर लें। वैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला देकर भारतीय सरकार ने चाइना की इन्वेस्टमेंट को भारत के अंदर आने से रोक तो दिया है, लेकिन एक चीज इससे ये होगी कि भारत के अंदर जो हजारों जॉब्स डायरेक्ट रूप से पैदा होने वाली थी और इनडायरेक्टली जो लाखों जॉब्स भारत के अंदर क्रिएट होने वाली थी, उसको इससे काफी धक्का लगेगा। और साथ में जब ये चाइना की BYD कंपनी भारत की मेगा कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती, तो ये न सिर्फ भारत की मार्केट में बिकते बल्कि यहाँ से विदेशों को एक्सपोर्ट भी किए जाते, जिससे भारत के एक्सपोर्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाते। इस चीज से भी भारत को थोड़ा बहुत नुकसान होगा। लेकिन हाँ, अगर हम एक ग्रेटर पिक्चर के ऊपर नजर डालें तो चाइना के साथ पिछले कुछ सालों से हमारे रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, और भारत की सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है जितनी भी कम हो सके उतनी कम हो, और हम चाइना के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकें। क्योंकि अगर कल को भारत और चाइना के बीच किसी भी तरह की युद्ध वाली सिचुएशन आती है और भारत चाइना के ऊपर कुछ हद तक निर्भर रहता है, तो चाइना के पास अपर हैंड होगा और चाइना कल को भारत को ब्लैकमेल भी कर सकता है। अब यहाँ पर आपका ओपिनियन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने इस जॉइंट वेंचर को भारत के अंदर स्टार्ट होने से रोककर क्या बिल्कुल सही कदम उठाया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।